नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कान्हा रिपोर्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर भारतीय के मन में सवाल उठाता है। भारत चीन को दुश्मन क्यों नहीं कहता? 2025 में जब एलएसी पर तनाव कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट 106 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, फिर भी भारत की सरकार चीन को एनिमी नहीं डिक्लेयर करता। आखिर क्यों? क्या एक कमजोरी है या स्मार्ट स्ट्रेटेजी? इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक फैक्ट, डिप्लोमेटिक रीजनिंग, बॉर्डर रियलिटी और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया चाइना रिलेशन की कहानी 1950 से शुरू होती है। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन 1959 में तिब्बत इशू और फिर 1962 वॉर ने सब बदल दिया। उस वॉर में भारत को हार मिली और बॉर्डर डिस्प्यूट आज तक जारी है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 1962 जंग के भी बाद चाइना ने कभी भारत को दुश्मन डिक्लेयर नहीं किया। ऐतिहासिक रूप से माओ जेडोंग, चाइना के पूर्व राष्ट्रपति, ने 1959 में कहा था कि भारत दुश्मन नहीं बल्कि मित्र है और अमेरिकी साम्राज्यवाद को मुख्य दुश्मन माना जाता था। भारत ने भी रिस्पॉन्स में कभी चाइना को ऑफिशियली एनिमी डिक्लेयर नहीं किया, सिवाय 1998 में जब जॉर्ज फेरेंडिस ने अपने स्टेटमेंट में चाइना को पोटेंशियल थ्रेट नंबर 1 कहा। यह स्टेटमेंट पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के तुरंत बाद कही गई थी। इस स्टेटमेंट से दोनों देशों के रिलेशन में काफ़ी दरारें भी आईं, हालांकि बाद में उसे इंटरनल डिप्लोमेसी के जरिए सुलझा लिया गया था। ईयर 2008 तक चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है। इस बीच छोटे मोटे मन मुटाव होते रहते हैं, कई एग्रीमेंट भी साइन होते हैं। जून 2017 में डोकलाम क्राइसिस होता है। 2018 में वुहान समिट होता है, जहां शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी कई मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। फिर आता है ईयर 2020, जब गलवान क्लैश होता है, जहां 20 भारतीय सोल्जर शहीद हुए। वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना को एनिमी डिक्लेयर नहीं किया। द रीज़न इज़ एनिमी डिक्लेयर करने से डिप्लोमेसी बंद हो जाती है और दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, वॉर का रिस्क बढ़ जाएगा। इतिहास दिखाता है कि भारत की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेन की है, मतलब कि एग्रेसिव रिस्पॉन्स से बचना और नेगोशिएशन को ओपन रखना। अब आते हैं सबसे बड़ी वजह, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। 2025 में भारत चीन का ट्रेड वॉल्यूम लगभग 140 बिलियन डॉलर के आसपास का है, जिसमें 123 बिलियन डॉलर इंपोर्ट और 14 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट है। चीन से हम खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं। अगर हम चीन को दुश्मन कहें तो ट्रेड बैन या सैंक्शन लग सकते हैं, जो भारत की इकोनॉमी क्रैश कर देगा। 2020 में जब गलवान हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप बैन किए, लेकिन ट्रेड जारी था क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। डिप्लोमेटिक मैगजीन कहती है कि ये ट्रेडिंग विद द एनिमी जैसा है, बस दुश्मन का लेवल नहीं लगाया जाता। भारत की फॉरेन पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट की है, मतलब अमेरिका के साथ क्वाड और चीन रशिया के साथ ब्रिक्स। 2025 में मोदी और शी जिनपिंग के साथ मीटिंग भी हुई एससीओ समिट के दौरान। दोनों ने स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की बात की। भारत सैन्य टकराव से बचता है क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बजाय भारत क्वाइटली स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है, जैसे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, अग्निवीर स्कीम और क्वाड जॉइनेशन। पेंटागन की 2025 रिपोर्ट कहती है कि चीन एलएसी टेंशन कम करके भारत के साथ रिलेशन स्टेबलाइज करना चाहता है ताकि यूएस इंडिया टाइज कमज़ोर हो, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी दोनों को साथ लेकर चलती है। तो दोस्तों, भारत चीन को दुश्मन नहीं कहता क्योंकि ये प्रोग्मेटिक है। इकोनॉमिक प्रोटेक्ट, डिप्लोमेसी पावर ओपन रखना, स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखना। लेकिन फ्यूचर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।